भोजपुरी टॉकीज प्रस्तुत करता है फिल्म द कॉर्प्स ऑफ एना फिट्स। यह एक स्पेनिश फिल्म है जो 2015 में रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ किया कुल 3,60,000 यूरो। आइए चलते हैं कहानी पर। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस एना फिट्स की एक प्राइवेट पार्टी में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई होती है और एना के मृत शरीर को पाउ नाम का एक लड़का हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद पाउ एना के शरीर से कपड़ा हटाकर एना की तस्वीर खींचता है और अपने दोस्त इवान को भेज देता है। पाउ जो कि हॉस्पिटल के मुर्दा घर में बॉडी एग्जामिन करने का काम करता है, उसे एक बुरी आदत भी रहती है। मुर्दा घर में जितनी भी लड़कियों का मृत शरीर आता है, पाउ उनको नंगा करके उनके शरीर को देखता है। इसके बाद 2 लड़कों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम इवान और दूसरे का नाम हावी होता है, जो पाउ के दोस्त होते हैं और पाउ को पार्टी में ले जाने के लिए हॉस्पिटल आए होते हैं। लेकिन पाउ का शिफ्ट खत्म होने में अभी भी 1 घंटा बाकी होता है। इसके बाद तीनों दोस्त हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और ड्रिंक और ड्रग्स लेते हैं। इवान पाउ से एना फिट्स के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या वो एना को देख सकता है। पहले तो पाउ मना कर देता है, लेकिन इवान के फोर्स करने के बाद पाउ अपने जॉब को रिस्क में डालकर अपने दोस्तों को मुर्दा घर में ले जाता है। इवान जहां एना फिट्स को देखने के लिए बहुत एक्साइट रहता है, वहीं हावी थोड़ा डरा हुआ रहता है। इसके बावजूद तीनों मुर्दा घर में घुस जाते हैं और एना के शरीर के पास जाते हैं। एना की खूबसूरती को देखकर इवान पागल हो जाता है। वो एना के शरीर से सफेद कपड़ा हटा देता है और उसके स्तनों को दबाने लगता है। लेकिन हावी को यह सब बहुत डिस्गस्टिंग लगता है क्योंकि इवान एक मृत शरीर के साथ ये दुष्कर्म कर रहा होता है। कुछ देर बाद इवान अपने दोस्तों से कहता है कि वो एना के साथ सेक्स करेगा। हावी उसे मना करता है, मगर इवान जो कि वासना में पूरा डूब चुका होता है, वो हावी की बात नहीं मानता। वहीं पाउ भी एना के साथ सेक्स करना चाहता है। वो अपने दोस्तों से बताता है कि इससे पहले वो 18 साल की एक लड़की के साथ सेक्स कर चुका है। हावी को यह सब बहुत बुरा लग रहा होता है। वो अपने दोस्तों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मानते नहीं। इसके बाद पाउ और हावी दूसरे कमरे में चले जाते हैं और इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है। इवान के हो जाने के बाद पाउ एना के साथ सेक्स करने जाता है और तभी सेक्स के दौरान एक अविश्वसनीय घटना होती है। पाउ जब एना के साथ सेक्स कर रहा होता है, तभी एना अपनी आंखें खोल देती है और मुर्दा एना फिर से जिंदा हो जाती है। यह देखकर पाउ बहुत डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है। वो दौड़ कर जाता है, अपने दोस्तों को यह बात बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देखकर पाउ और इवान बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि एना अपने रेप होने की बात पुलिस को बता देगी, जिसकी वजह से इवान उसे मन ही मन मारने के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हावी एना को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो उसकी हेल्प करने लगता है। इवान जब हावी से एना को मारने की बात कहता है, तब हावी इस बात से इनकार कर देता है। तब इवान और हावी आपस में लड़ने लगते हैं। इवान मारकर हावी का सर फोड़ देता है और हावी के सर से बहुत खून बहने लगता है। और इवान को जब ये रियलाइज होता है, तब वो हावी से सॉरी बोलता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। एना की पूरी बॉडी काम नहीं कर रही होती है। वो बस अपने सर को हिला रही होती है और धीरे धीरे बोल पा रही होती है। इसके बाद पाउ और इवान मिलकर एना और हावी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। हावी का जो खून फर्श पे गिरा होता है, उसे साफ करने के बाद पाउ अपने कलीग को मैसेज करता है और कहता है कि वो मुर्दा घर में लॉक हो गया है। इसके बाद उसका कलीग आता है और पाउ को बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हावी के सर से बहुत खून बह जाने की वजह से वह सांस नहीं ले पाता है और कुछ देर बाद वह मर जाता है। जब पाउ वापस मुर्दा घर आता है, तब हावी को मरा हुआ देखकर वह रोने लगता है। तभी इवान उसे बताता है कि अगर यह बात पुलिस को पता चल गई तो हम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, इसलिए हमें जैसे भी एना को मारना होगा और हावी के बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। और जब इवान और पाउ ये सब प्लान बना रहे होते हैं, तब एना यह सब सुन रही होती है। वो किसी तरह अपने आप को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और हावी का फ़ोन लेकर एक कॉल करने लगती है। और जैसे ही वो कॉल करती है, वहाँ इवान आ जाता है और एना के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कॉल को कट कर देता है। वो कॉल हिस्ट्री देखता है तो उसे पता चलता है कि एना अपने पिता को कॉल कर रही थी, पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। और फिर इवान और पाउ मिलकर एना को दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं कि तभी हावी के फ़ोन पर कॉल आता है और यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि एना के पिता का होता है। और एना जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि उसकी आवाज़ उसके पिता तक पहुंच जाए, लेकिन पाउ उसका मुंह दबा देता है और इवान रॉन्ग नंबर बता के फ़ोन को काट देता है। इवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है एक डस्टबिन कंटेनर लाने के लिए, ताकि हावी की लाश को डस्टबिन कंटेनर में भरकर हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा सके। और पाउ को इंस्ट्रक्शन देके जाता है कि वो एना के हाथ और पैर बांध दे। पाउ जब एना के हाथ पैर बांध रहा होता है, तब एना पाउ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जान बचा ले। वो पुलिस से कुछ नहीं कहेगी। वो पाउ से कहती है कि इवान एक किलर है। जब तुम बाहर गए थे, तब इवान ने हावी का गला घोटकर उसे मार डाला, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज इवान की बात मत मानो। पाउ सोच में पड़ जाता है। वो इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो एना के हाथ पैर बांध देता है और मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए, और दूसरे कमरे में जाकर हावी का खून साफ करने लगता है। और इधर एना इस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को घसीट घसीट कर मुर्दा घर से बाहर निकलने लगती है। और कुछ देर बाद इवान जब बाहर से डस्टबिन कंटेनर लेकर आता है, तो देखता है कि एना मुर्दा घर में नहीं है। यह बात जब इवान पाउ को बताता है, तब दोनों बहुत डर जाते हैं और एना को खोजना शुरू कर देते हैं। एना खुद को घसीटते घसीटते एलिवेटर तक पहुंच चुकी होती है, और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा बंद होने वाला होता
होता है तभी वहाँ इवान पहुंच जाता है और एना को खींचते हुए मुर्दा घर लेके आता है। यह देखकर अब पाओ इवान पर शक करने लगता है। इवान के इरादे उसे ठीक नहीं लगते और वो इवान को बताता है कि एना ने उसे सब कुछ बता दिया है, कि तुमने ही हावी का गला घोंटकर उसे मार डाला। इस बात से इवान इनकार कर देता है। वो पाओ को कहता है कि एना ये सब जानबूझ के कर रही है ताकि वो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सके। फिर दोनों एना को मारने का तरीका सोचने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि एना को दम घोट कर मारेंगे। इवान बहुत सारे बेडशीट को मोड़कर एक तकिया जैसा बना देता है और पाओ को देता है और कहता है एना का मुंह दबाकर मार दो। लेकिन पाओ ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो किलर नहीं बन सकता। जब तुमने हावी को मारा है तो तुम ही एना को भी मारोगे। लेकिन इवान 2 कत्ल का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना चाहता, इसलिए वो दोनों मिलकर एना का मुंह तकिए से दबाते हैं। कुछ देर बाद एना का शरीर जब हिलना बंद हो जाता है तो इवान कंफर्म हो जाता है कि एना फिर से मर चुकी है। इसके बाद पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और इवान हावी की लाश को कंटेनर में डालकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है और लाश को हॉस्पिटल से दूर सुनसान जगह पर फेंक देता है। इधर मुर्दा घर में दिखाते हैं कि पाओ एना की बॉडी को साफ करने के बाद उसके बॉडी को कपड़े से ढक देता है और जाने लगता है। पर जाने से पहले एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और देखता है कि एना जिंदा है। पाओ एना से कहता है कि शांत रहना। दरअसल एना का जिंदा होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एना और पाओ के प्लान का हिस्सा होता है। जब एना ने पाओ को बताया होता है कि इवान ने ही हावी को मारा है, तभी उसने ये भी कहा होता है कि इवान मुझे मारकर और हावी और मेरे मर्डर का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देगा। और वहीं से दोनों एना के मरने की एक्टिंग का प्लान बना लेते हैं। और जैसा कि एना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस तो थी ही, उसके लिए मरने की एक्टिंग करना बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद इवान हॉस्पिटल पहुंचता है और पाओ को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। तभी वो अपना पर्स चेक करता है तो देखता है कि उसकी आइडेंटिटी कार्ड पर्स में नहीं है। शायद वो कहीं मुर्दा घर में गिर गया होता है। इवान दौड़ता हुआ मुर्दा घर जाने लगता है अपनी आईडी कार्ड खोजने के लिए। पाओ उसे मना करता है। पाओ उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन इवान उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसता है उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि एना जिंदा है और कपड़े पहनकर खड़ी है। वो एना को जिंदा देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो पाओ को मारने लगता है। गुस्से में आकर पाओ का गला दबाने लगता है। चूंकि पाओ उसका अच्छा दोस्त होता है इसलिए उसे जान से नहीं मारता। और तभी एना एक कैंची लेकर इवान के गले में घुसा देती है और उसका गला फाड़ देती है। इवान वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। पाओ ये सब देखकर बहुत डर जाता है और एना उसे भी कैंची से मारने लगती है और मार मार कर उसकी जान ले लेती है। अब इस मुर्दा घर में सिर्फ एना ही रहती है जो कि जिंदा होती है, जिसकी आंखों में आंसू और मुंह पर खून के छींटे होते हैं। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है और साथ ही बहुत सारे सवाल मन में छोड़ जाती है।